Okay, welcome back to Weekly Classes. I am here with another video. So in this video, I'm going to continue the grammar series. जैसे कि पता है हमारी ग्रामर सीरीज चल रही है जिसमें हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सब कवर अप करने की कोशिश करते हैं एंड उसको डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं जिससे कि हम अपने एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें एंड वी गेट इज मोर प्रोफेशनल एंड बेस्ट इन दिस सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाउन कवर अप किया था थ्रू ऑल दिस थिंग्स इट पास, इसके 5 जो फंक्शन थे, 5 जो इसके टाइप थे, एंड ऑल दिस थिंग्स एंड काउंटेबल अनकाउंटेबल ऑल दिस ऑल. सो इसी को कंटिन्यू करते हुए वी जस्ट कवर द प्रोनाउन टुडे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रोनाउन. जैसे कि आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन इट्स नेम से इसको क्लियर हो रहा है कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन होता है, मतलब इट इज़ यूज टू प्लेस ऑफ द नाउन, इट्स कॉल्ड द प्रोनाउन. यही डेफिनेशन इसको ब्रीफली डाउन करके लिखा है कि आल्सो रिपीटेशन ऑफ द नाउन, रिपीटेशन ऑफ नाउन को एलिमिनेट करने के लिए कि बार बार वही नाउन ना लिखना पड़े, वी यूज द प्रोनाउन. तो प्रोनाउन इज द सेंटेंस दैट एलिमेंट, सेंटेंस का एलिमेंट है यूज टू द रिप्लेस ऑफ नाउन दैट टू इक्विवेलेंट कंस्ट्रक्शन दैट रिप्लेस टू द नाउन इज नेम एंड इज नेम. तो जो भी इसका रिप्लेस करने के लिए, जो भी चीज़ें करने के लिए वी यूज ऑफ नाउन, ये सब होते हैं वी, सी, दे, इट, मी एंड ऑल दिस थिंग. तो दीज आर द प्रोनाउन. सो आई होप प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको पता लगेगी. इसके टाइम काइंड पे चलते हैं. ओके, काइंड इसके प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के काइंड होते हैं. दैट ऑल दिस थिंग ए टाइप ऑफ द काइंड. सो दीज आर द काइंड कि यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्टिव एंड एम्फैटिक एंड इंटेरोगेटिव, रिलेटिव एंड रेसिप्रोकल एंड indefinite. So these are the pronouns types. Then our types of pronoun is here. So इस आउट ऑफ pronoun को one by one we gonna decode to everything. डिकोड करने की कोशिश करेंगे एंड समझेंगे किस तरीके से. हाफ ऑफ देम हम आज कवर करेंगे एंड हाफ ऑफ देम इस बाद में. ठीक है, 4 ऑफ देम टुडे वी विल कवर करना दैट एंड आफ्टर दैट इसके बाद में हाफ ऑफ देम, बिकॉज यू हैव टू जस्ट डीपली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टफ इफ यू वांट टू गेट अ बेटर स्कोर टू ऑल द स्टफ. सो स्टार्ट करते हैं. तो आगे पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं. तो वन बाय वन ओके समझने की कोशिश करेंगे. वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड टू एवरीथिंग्स वेरी स्लोली. तो पर्सनल प्रोनाउन इज रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल एंड थिंग्स, वी यूज देम टू डिपेंड ऑन. ठीक है, मतलब क्या है ना, पर्सनल प्रोनाउन जो है यूज होता है स्पेसिफिक थिंग्स एंड स्पेसिफिक पीपल के लिए, मतलब जो भी स्पेसिफिक चीज़ होगी, जैसे मैं, आवर एंड ऑल दिस थिंग, तो स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ होता है. एंड इसके वेरिएशन होते हैं, जैसे कि नंबर के लिए अलग अलग, सिंगुलर नंबर होगा तो आई, प्लूरल हम बहुत सारे होंगे तो वी, एंड पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन होगा तो आई, सेकंड पर्सन होगा तो यू एंड देन ही, थर्ड पर्सन के लिए जेंडर के हिसाब से ही, सी, इट. ठीक है, न्यूट्रल जेंडर के लिए इट, फीमेल के लिए सी एंड मेल के लिए ही. एंड केस के लिए जैसे सब्जेक्टिव केस होगा वी होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा अस होगा. एंड केस को जरा मैं डिकोड कर दूँ. केस जो होता है, जैसे कि मैंने आगे स्लाइड में लिखा है, केस इज समथिंग जैसे कि ओके, केस इज समथिंग जैसे कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसमें हम ऑल ऑफ थिंग्स फैब्रिकेट करते हैं, जैसे फ्रेज, क्लॉज, ऑल दिस थिंग्स. तो इसी में क्या होता है ना, जो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है. तो प्रेडिकेट में भी वर्ब होता है और एक नाउन होता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीज़ें होती हैं. जो वर्ब से पहले लगा होता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद वो ऑब्जेक्ट होता है. तो ऑल दिस थिंग यू नीड टू नो. तो इसी तर्ज पे जो सब्जेक्ट के पहले होता है वो सब्जेक्टिव केस एंड बाद में होता है ऑब्जेक्टिव केस. तो उसी केस के यहाँ जिक्र हो रहा है कि हाँ, सब्जेक्टिव केस अगर होगा तो वी होगा और उसी वी को अस यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस होगा. तो आई होप यू गेट दैट दिस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट केसेस. तो आगे चलते हैं. ओके, ये चार्ट मैंने बनाया है जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस की पता चलेगी. जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट फॉर्म में खाली आई होता है, फर्स्ट में मी होता है, आई होता है, तो इसी का ऑब्जेक्टिव केस में गिव मी दिस पेन, तो गिव वर्ड के बाद लगाए तो इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस. तो आपने क्या यूज़ करना है, मी, वहाँ आई नहीं आ सकता, वहाँ सब्जेक्टिव केस वी कांट यूज एंड आई गिव दिस पेन. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट. यू का क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो. थर्ड पर्सन में हमारे पास वेरिएशन आ जाते हैं, जैसे कि ही, सी, इट. तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बदल जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रह जाता है, वी का अस हो जाता है. तो दिस ये प्लूरल है, ये सब सिंगुलर है. सो आई होप यू गेट दैट कि सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस किस तरीके से फैब्रिकेट करते हैं एंड एज वी यूज इन सेंटेंसेस. और सेंटेंसेस वी आई हैव प्रोवाइडेड दैट, ये सेंटेंसेस इतने सारे हैं, इसको आप ऊपर के अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं. जैसे ही रन फास्ट एंड डिड राम बीट हिम, क्या राम ने उसको पीटा. तो राम बीट पर के बाद लगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगा, एंड यही अगर सब्जेक्टिव केस लगा तो ही लगा.
तो ये डिफरेंशिएट यू हैव टू नो कि हाँ सब्जेक्टिव केस लगाए कि ऑब्जेक्टिव केस लगाए, कौन सा केस यूज़ हो रहा है, किस तरीके से एप्लीकेट हो रहा है। तो इसी केस में मैंने और भी एग्जांपल दिया, यू हैव टू रीड आउट एंड फाइंड आउट टू एवरीथिंग्स। आपको सिर्फ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस नहीं, आपको वर्ब एंड एडजेक्टिव, तो ऑल दिस थिंग यू हैव टू फाइंड, जैसे हम एडिटोरियल में करते हैं। सो इस तरीके करने से क्या है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। ओके, आपने तीसरी भी चीज़ें पढ़ी, यू हैव टू कनेक्टिव विद दैट कि हाँ नाउन प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एंड 5 टाइप्स ऑन ऑल दिस थिंग्स, ग्रामेटिकल प्रोफाइल फाउंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के बाद आगे चलते हैं। ओके, पोजीशन प्रोनाउन। पोजीशन प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें पोजीशन दिखाया जाता है, जैसे कि मेरा, माइन, ठीक है, जैसे कि आवर, हमारा घर, आवर, ठीक है। तो माइन, आवर, जैसे पोजीशन ऑफ द प्रोनाउन डिपेंड ऑन की पोजीशन प्रोनाउन डिपेंड कौन सा होता है, जो भी रिफर करता है जो स्पेसिफिक थिंग्स एंड पर्सन टू द एंटीसीडेंट, कि उसके पर्सन को दिखाता है कि ओके ये मेरा है, दिस इज माइन, माइन इज प्रैक्टिकल टू ऑल दिस थिंग। ये डिपेंड करता है नंबर पे, जैसे अगर सिंगलर हो तो माइन होगा, बहुत सारे लोग हो तो आवर होगा, ठीक है। पर्सन पे एंड पर्सन पे प्रेप करता है, माइन होगा, सेकंड पर्सन है तो यू होगा, योर्स होगा, यू का योर्स हो जाएगा, तुम्हारा, एंड इट योर्स। जेंडर पे हिज होगा, हर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्सन पे वैरी करता है, जेंडर पे वैरी करता है। तो आई होप यू गेट दैट। ओके, डेफिनेट अब ये आया रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव और एम्फैथेटिक ये दोनों मोस्टली सिमिलर होते हैं। तो क्या होता है, ये रिफ्लेक्टिव क्या है, ये एक्शन को डिनोट करता है, एक्शन विच इज वर्ब बैक टू द थिंग। एंड एम्फैथेटिक क्या होता है, ये नाउन को डिनोट करता है, वो उस सब्जेक्ट को डिनोट करता है कि डिनोट सब्जेक्ट को खुद से कर रहा है। तो जब भी कोई एक्शन पे रिफ्लेक्शन हो, एक्शन का काम है, उसी एक्शन पे रिफ्लेक्शन होता है, तो यू कैन यूज़ द रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। पर एम्फैथेटिक क्या है, उसी सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ यूज़ हुआ आई मेड इट माई सेल्फ एंड आई माई सेल्फ मेड इट। तो आई के बाद आई क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है आई माई सेल्फ, तो ये क्या हो गया एम्फैथेटिक प्रोनाउन। बट आई मेड इट माई सेल्फ, तो ये क्या हो गया रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। मतलब ये पूरे सेंटेंस को, वर्ब को या एक्शन को एक्शन को एम्फैसाइज कर रहा है, तो इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। बट एम्फैथेटिक क्या है, इट इज समथिंग दैट आई को एम्फसाइज कर रहा है। तो दिस इज द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दैम। तो आई होप यू गेट दैट दिस डिफरेंट, कि दोनों एम्फसाइज के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जवाब देने के लिए कोई चीज़ को, कि हाँ आई डिड दैट ऑल दिस बाय माई सेल्फ। तो और भी एग्जाम्पल है, हैव यू योर सेल्फ सीन इट एंड हैव यू सीन इट योर सेल्फ, क्या तुमने खुद से देखा, एंड हैव यू सीन इट योर सेल्फ, क्या खुद से देखा। तो यहाँ पे योर सेल्फ क्या हो गया, एम्फसाइज हो गया, क्योंकि ये नाउन को एम्फसाइज कर रहा है। देन टू ऑल दिस थिंग्स एम्फसाइज कर रहा है पूरे सेंटेंसेस को, इट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो दिस आर द सडन डिफरेंस यू हैव टू नो बिफोर यू जंप डाउन टू एनी थिंग्स। तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन दोनों सिमिलर होते हैं, बट इट इज समथिंग दैट वी हाउ टू बी एम्फसाइजिंग ऑफ समथिंग, किसको एम्फसाइज कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव नाम से ही पता चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी को इंडिकेट करना, टू हैव एग्जैक्टली द सेम फॉर्म दैट बी द वे टू द डिफरेंटली देन दैम, किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, डिपेंड ऑन टू द देयर पोजीशन एंड रिलेटिव टू द एंटीसीडेंट एंड टू द डिटरमाइनर नाउन, कि किस तरीके को डिनोट करना है। जैसे कि ये सब है, ये सब क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दो दोस, that the former the latter, पहला दूसरा, the first the last, and the other the others, and such as same and so. So these are the demonstrative pronoun, की demonstrative करना, किसी चीज़ को बताना, and all these things used है। इसमें आपको ये पहले वाले जो हैं these that that and those, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि these are the something used in lot more in this SSC examination. So यहाँ पे मैंने इसको चार्ट बना दिया अलग से, that you have to keep know to all these things, all these steps, make the maintain to all these things, keep in your mind. Okay, जैसे कि क्या है ना, नियर फार, अगर पास में चीज़ होगी तो क्या लगेगा, दिस एंड दिस, सिंगुलर होगी तो दिस, एंड प्लूरल होगी तो दिस, एंड दूर चीज़ होगी दैट एंड दोश। यहाँ पे चार्ट सिंगुलर है तो पास में है तो दिस, प्लूरल है तो दूर है तो दोश, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू नो दैट दिस चार्ट गोना हेल्प यू कि किस तरीके से इसको मैपिंग करना है अपने माइंड में। ओके, दिस दैट टू आर। ओके, सो आई होप यू गेट दैट दिस प्रोनाउन चैप्टर। सो दिस इज फॉर टुडे। तो thank you for watching this video. Keep learning, like and share, and if you find fruitful, so hit the like on this video, make sure to subscribe the Victory classes. So we will continue to do that, all these things, and this is something you have to know to mapping down to all these things, and इसका यूज़ भी करना है जो भी एडिटोरियल में हम सीखते हैं,
and यहाँ पे जो सीखते हैं grammatical profile and things we try to apply in there. So must watch the editorial as well. The editorial we just exactly gonna put it everything's there. So I will meet you with the next video. Till then, bye.